एपिसोड 11। एक नई रोशनी। ठेले के टूटने के बाद भी आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों विनय और सलमान की मदद से फिर से सामान इकट्ठा किया और दोबारा ठेला लगाया। भीतर से वह टूटा हुआ था, लेकिन उसके इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उसी दौरान उसकी जिंदगी में रिया की एंट्री हुई। रिया उसी मोहल्ले में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन अक्सर किताबें लेकर पास के पार्क में पढ़ने आती। एक दिन वह आरव के ठेले के सामने रुकी। भैया, एक चाय देना, उसने मुस्कुराकर कहा। आरव ने पहली बार उसे देखा। गोरा रंग, सादगी से भरे कपड़े और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। आरव ने कप में चाय भरते हुए जवाब दिया, अभी लाया। रिया ने चाय की चुस्की ली और बोली, वाह, चाय तो सच में कमाल की है। तुमने कहां से सीखी? आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, जीवन ने सिखा दी। दोनों हल्की सी हंसी में खो गए। उस दिन से रिया अक्सर ठेले पर आने लगी, कभी चाय पीने, कभी समोसा खाने और कभी बस किताब लेकर बैठने। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। रिया को आरव की मेहनत पसंद आने लगी। वह सोचती, इतनी गरीबी में रहकर भी इस लड़के की आंखों में उम्मीद की चमक क्यों है? शायद यही असली ताकत है। उस रात आरव छत पर बैठा था। विनय ने मजाक में कहा, लगता है हमारे चाय वाले को अब चाय से ज्यादा कोई और मीठी लग रही है। आरव हंसते हुए बोला, पागल मत बन, वो तो बस ग्राहक है। लेकिन दिल की गहराई में कहीं ना कहीं आरव ने रिया के लिए कुछ महसूस करना शुरू कर दिया था। एपिसोड 12। मोहब्बत की पहली चिंगारी। दिन बीतते गए। रिया की आदत हो गई थी कि वह रोज ठेले पर आकर चाय पिए। कभी कभी वह अपने कॉलेज के दोस्तों को भी लेकर आती और गर्व से कहती, यहाँ की चाय सबसे अच्छी है। आरव के लिए यह सम्मान की बात थी। वह जानता था कि बाकी लोग उसे गरीब चाय वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रिया की आंखों में कभी तिरस्कार नहीं दिखा। एक दिन बारिश हो रही थी। ठेले के ऊपर तिरपाल थी, लेकिन चारों ओर भीगने का डर था। उसी समय रिया भीगती हुई वहां पहुंची। आरव ने तुरंत अपनी शर्ट का एक कोना फाड़कर ठेले पर टपकती बूंदों को रोकने की कोशिश की। रिया ने देखा और मुस्कुरा दी। तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, है ना? आरव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, हार तो मैं कब का मान चुका होता, अगर मां का चेहरा और जिम्मेदारियां ना होती। पर अब हारना मेरे लिए मौत जैसा है। रिया की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है आरव, शायद इसलिए मैं रोज यहां खिंची चली आती हूं। पहली बार दोनों के बीच चुप्पी में एक अजीब सी मिठास घुल गई। आरव ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। उस रात घर लौटकर आरव ने आईने में खुद को देखा और बुदबुदाया, क्या मैं वाकई उससे प्यार करने लगा हूं? लेकिन क्या मेरे जैसे गरीब इंसान को कभी प्यार मिल सकता है? एपिसोड है दिल की धड़कनें। रिया अब आरव की जिंदगी का हिस्सा बनने लगी थी। हर सुबह जब आरव ठेला लगाता तो उसके मन में यही सवाल उठता, आ जाएगी या नहीं? रिया आती और मुस्कुराते हुए कहती, एक चाय, लेकिन तुम्हारे हाथों की बनाई हुई। आरव मजाक में पूछता, और अगर किसी और के हाथ की बना दूं तो? रिया हंसकर जवाब देती, तो फिर वो चाय चाय नहीं रहेगी। उनकी यह छोटी छोटी बातें दोनों के दिल में गहरी छाप छोड़ रही थीं। विनय और सलमान अक्सर छेड़ते, ओए आरव, तेरी चाय में अब शक्कर ज्यादा पड़ने लगी है क्या? आरव मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में एक मीठा सा दर्द उठता। क्या सच में ये रिश्ता कभी आगे बढ़ पाएगा? एपिसोड 14। समाज का ताना। एक दिन रिया अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ आई। दोस्तों ने समोसे खाते हुए मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। रिया, तू यहां क्यों आती है? ये तो मजदूरों का अड्डा है। इस चाय वाले में ऐसा क्या है जो तुझे रोज यहां खींच लाता है? रिया को गुस्सा आया। कम से कम मेहनत का मजाक तो मत उड़ाओ। ये लड़का तुम सबसे कहीं ज्यादा इज्जत के काबिल है। दोस्त हंसते हुए बोले, अरे पगली, चाय वाले से इज्जत मिलेगी, जिंदगी नहीं। आरव ने सब सुन लिया। उसके सीने में जैसे किसी ने तीर मार दिया हो, लेकिन उसने चुपचाप चाय परोसी और मन ही मन कसम खाई, एक दिन यही लोग मेरी कामयाबी का मजाक नहीं बल्कि तारीफ करेंगे। उस रात उसने मां से कहा, मां, लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता,
शांति देवी ने बेटे का सिर सहलाया। बेटा, जब लोग तेरा मजाक उड़ाए तो समझ लेना तू सही रास्ते पर है। याद रख, सपनों पर ताने हमेशा भारी होते हैं, लेकिन मेहनत उन्हें चुप करा देती है। एपिसोड 15। प्यार की स्वीकारोक्ति। कुछ दिनों बाद रिया अकेले ठेले पर आई। हवा में ठंडक थी और आसमान में चांद बादलों से झांक रहा था। रिया ने धीरे से कहा, आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरव चौंक गया। हाँ कहो। रिया की आवाज कांप रही थी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी बातें, सब मुझे अच्छे लगते हैं। मैं नहीं जानती ये प्यार है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आरव के हाथ कांप गए। उसने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए सच्चाई देखी थी। धीरे से उसने कहा, रिया, मैं गरीब हूं, मेरे पास ना पैसा है ना शोहरत, लेकिन अगर तू मेरे साथ है तो मुझे यकीन है कि एक दिन सब बदल जाएगा। रिया मुस्कुरा दी। मुझे पैसा नहीं चाहिए आरव, मुझे बस तुम चाहिए। उस रात दोनों ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। चांद गवाह था उनके प्यार का। एपिसोड 16। मुश्किलों की दस्तक। लेकिन प्यार जितना मीठा था, हालात उतने ही कड़वे। रिया का परिवार अब उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा था। उसके भाई ने एक दिन उसे आरव के ठेले पर देखा और घर जाकर हंगामा किया। रिया, क्या तू पागल हो गई है? एक चाय वाले से बातें करती है। हमारे खानदान में यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। रिया ने हिम्मत करके जवाब दिया, भैया, वो गरीब जरूर है, लेकिन बुरा इंसान नहीं है। उसके अंदर इज्जत और मेहनत है। भाई ने गुस्से में कहा, मेहनत से पेट भर सकता है, जिंदगी नहीं। हम तुझे इस बर्बादी में जाने नहीं देंगे। रिया रो पड़ी। उस रात उसने आरव से मुलाकात की और सब बताया। आरव का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रिया का हाथ पकड़कर कहा, रिया, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। मैं वादा करता हूं कि एक दिन तुझे और तेरे परिवार को साबित कर दूंगा कि गरीब होने का मतलब बेकार होना नहीं है। रिया ने आंसू पोंछे और बोली, मैं तुम पर भरोसा करती हूं आरव, लेकिन डरती हूं कि कहीं समाज और परिवार हमें जुदा न कर दे। आरव की आंखों में आग जल रही थी। अगर मुझे इस प्यार को बचाने के लिए दुनिया से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। एपिसोड 17। दबाव की दीवार। रिया का घर अब उसके लिए कैद खाना बन चुका था। माँ बाप रोज समझाते, बेटी, हमें तेरी शादी अच्छे घर में करनी है। कल को लोग ताना देंगे कि हमारी बेटी ने चाय वाले से शादी कर ली। भाई धमकी देता, अगर फिर उस आरव के पास गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रिया चुपचाप आंसू बहाती। वह चाहती थी कि परिवार उसकी भावनाएं समझे, लेकिन उनके लिए पैसा और इज्जत सब कुछ था। दूसरी तरफ आरव भी हालात से जूझ रहा था। ठेले पर कमाई ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन गुंडे भानु की धमकी बार बार मिलती। हफ्ता दे वरना ठेला उठवा दूंगा। आरव सोचता, प्यार भी बचाना है, मां को भी संभालना है और इस धंधे को भी। क्या सच में मैं इस बोझ को उठा पाऊंगा? एपिसोड 18। छुप छुप कर मुलाकातें। रिया और आरव अब चुपके मिलने लगे। कभी पार्क में, कभी मंदिर में, कभी ठेले के पास, तब जब भीड़ कम होती। एक शाम रिया बोली, आरव, मुझे डर लगता है। मेरा परिवार बहुत सख्त है। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत रिया, अभी मैं छोटा हूं, लेकिन देखना, एक दिन इतना बड़ा बनूंगा कि तेरे परिवार को भी झुकना पड़ेगा। रिया की आंखों में चमक आई, लेकिन भीतर से डर बना रहा। वह चाहती थी कि आरव के सपने सच हों, लेकिन हालात उसे तोड़ रहे थे। एपिसोड 19। तूफान से पहले की खामोशी। कुछ दिनों बाद रिया का रिश्ता एक बड़े घराने से आने लगा। लड़का अमीर था, अच्छी नौकरी करता था। रिया के घर वालों ने तुरंत हामी भर दी। रिया ने रोते हुए इनकार करने की कोशिश की, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। लेकिन मां ने कहा, बेटी, शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। प्यार पेट नहीं भरता, पैसा भरता है। हम तुझे बर्बाद नहीं होने देंगे। रिया टूट गई। उसने आरव से मिलने का फैसला किया। एपिसोड 20। धोखा या मजबूरी। उस रात आरव ठेले के पास उसका इंतजार कर रहा था। रिया आई, आंखों में आंसू थे। आरव मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही हो? रिया कांपती आवाज में बोली, आरव, मैं अब और नहीं मिल सकती। आरव के हाथ से कप छूट गया। क्या मतलब? रिया फूट फूट कर रो पड़ी।
मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और तय कर चुके हैं। मैं मजबूर हूं। मैं तुझसे प्यार करती हूं, लेकिन इस गरीबी में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। आरव के कानों में जैसे किसी ने आग लगा दी। तो तेरे लिए प्यार से ज्यादा पैसा मायने रखता है? रिया ने सिर झुका लिया। प्यार से जिंदगी नहीं चलती आरव, माफ करना। वह आंसू पोंछते हुए चली गई। आरव वहीं खड़ा रह गया, जैसे दुनिया उसके पैरों तले से खिसक गई हो। उसके दिल में पहली बार सच्चे प्यार का धोखा था। उसने आसमान की ओर देखते हुए चीख कर कहा, आज से प्यार मेरे लिए मर गया। अब मेरी मंजिल सिर्फ दौलत है। मैं इतना अमीर बनूंगा कि दुनिया मुझे पहचानने पर मजबूर होगी, और उस दिन रिया, तू भी समझेगी कि तूने क्या खोया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उस रात से आरव का नया जन्म हुआ।